नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सोमवार से सावन का पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है और ये महीना दरअसल होता है भगवान शिव के आराधना का। इस महीने में लोग अपने शिव की प्रसन्न करने के लिए कांवड़ यात्रा निकालते हैं। इस कांवड़ यात्रा में हरिद्वार की गंगा से जल लेकर के लोग अपने-अपने क्षेत्रों में जाते हैं, वहाँ के शिवालयों में जाते हैं और प्रसिद्ध शिव मंदिरों में जाते हैं और वहाँ अपने आराध्य को गंगा जल अर्पित करते हैं। इस दौरान वो गंगा जल की जो बर्तन होता है, जिसको मटकी कहते हैं, जिसमें कलश होता है, उसको अपने कंधे पर रखते हैं और उसको नीचे नहीं उतारते हैं। कई-कई लीटर का यह कलश होता है, कहीं 11 लीटर, 21 लीटर, 61 लीटर, 51 लीटर, 101 लीटर। इस तरह के भारी कलश लेकर के ये लोग कई दिनों की यात्रा करते हैं और फिर अपने आराध्य को अर्पित करके उनसे अपने मनोरथ की कामना करते हैं। इसी शिव यात्रा को इसे काँवड़ यात्रा कहते हैं और इसी काँवड़ यात्रा को लेकर के सोमवार से लोग अपने आराध्य के लिए जल लेकर निकलेंगे। ये क्षेत्र जो होता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ख़ास करके आता है, हालाँकि गाज़ियाबाद, मेरठ, नोएडा, सहारनपुर अ, ऐसे जितने भी क्षेत्र हैं हरिद्वार के आस-पास का जो क्षेत्र है वो पूरा क्षेत्र इसी में आता है और इस दौरान वो जो काँवड़ यात्रा निकलती है वो ख़ासा चर्चा में रहती है। इस बार काँवड़ यात्रा 2 दिनों से ख़ास चर्चा में बनी हुई है क्योंकि काँवड़ यात्रा को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा आदेश जारी कर दिया है जिसको लेकर के पूरे समाज में अफरा-तफ़री का माहौल है और इस काँवड़ यात्रा को लेकर के काँवड़ यात्रा से ज़्यादा भगवान शिव से ज़्यादा इस आदेश की चर्चा होने लगी है। मैं आपको उस आदेश की तरफ ले जाता हूँ। उस आदेश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो आदेश दिया है उसमें कहा है कि हरिद्वार से लेकर के जो भी कांवड़ यात्रा के जो रास्ते हैं, उन रास्तों में जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी होटल हैं, यानी कि ख़ास करके खाने-पीने के सामान की उन्होंने कहा है जितने भी सामान की खाने-पीने की दुकान है, वो अपने दुकान का नाम, अपना रजिस्ट्रेशन संख्या, अपना नाम और अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों का पूरी जानकारी एक बोर्ड पर डिस्प्ले करें। ये आदेश हालाँकि बहुत नॉर्मल आदेश है और खाद्य सुरक्षा नियम के तहत आता है। इसमें हर दुकानदार को अपने बारे में जानकारी देनी चाहिए। ये 2006 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मनमोहन सिंह की सरकार ने पारित किया था। लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ ने इसे काँवड़ यात्रा के दौरान अमल में ला करके इसे सुर्खियों में ला दिया है। ये नियम जो था अभी तक खासा प्रचलन में ही था, लेकिन अब जो नियम का पालन करने की बात हो रही है, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चाएँ होने लगी हैं। दरअसल आपको बताते हैं इसके पीछे की राजनीति क्या है और इसके पीछे की राजनीति के संदेश क्या हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो आदेश दिया है, उसको लेकर के सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में ही नहीं, बल्कि एनडीए के घटक दलों में भी खासा आक्रोश है। एनडीए का जो प्रमुख दल है, घटक दल है रालोद, राष्ट्रीय लोकदल यानी जयंत चौधरी की पार्टी। उस पार्टी में उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता और उनके तमाम नेताओं ने इस आदेश का पुरजोर विरोध किया है और कहा है कि शासन की ओर से ऐसा आदेश जारी किया गया है। हम तत्काल मांग करते हैं कि इस आदेश को वापस लिया जाए क्योंकि ये आदेश सामाजिक वैमनस्यता फैला रहा है, लोगों में दूरियां फैला रहा है, जबकि विपक्ष तो इसे लेकर के आप जानते ही हैं सत्तारूढ़ दल का आदेश हो और विपक्ष इस पर लामबंद न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अखिलेश यादव ने भी इस पर ट्वीट करके अपने यहाँ मुखर विरोध दर्ज कराया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये आदेश बिल्कुल सही है। दरअसल इसके पीछे की राजनीति क्या है, पहले उसको समझने से पहले ये समझ लीजिए कि आखिर ऐसा आदेश क्यों देना पड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के रणनीतिकारों का ये मानना है कि दरअसल जो कांवड़ यात्रा का मार्ग है, हरिद्वार से लेकर के सहारनपुर जाइए, मेरठ जाइए, आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं आप वहाँ पर जाइए, तो वहाँ जो दुकानें हैं दरअसल उसमें से ज़्यादातर दुकानें मुस्लिमों की हैं। और उनका मानना ये है कि अगर कोई पावन शिव यात्रा लेकर के निकल रहा है और वो चाय नाश्ते के लिए रुकता है, तो वो ऐसी जगह पर खान-पान कर लेता है, जहाँ पर चलते उसकी धार्मिक आस्था को चोट पहुँचती है। क्योंकि जब लोग धार्मिक आस्था पर लेकर के निकलते हैं, उसकी यात्रा पर निकलते हैं, तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि वो किसकी दुकान से खा रहे हैं, वहाँ पर काम करने वाला कौन है। लेकिन इस आदेश के साथ लोगों का कहना है कि इसमें सामाजिक वैमनस्यता फैलेगी क्योंकि ये जो मार्ग है दरअसल ये पूरा कांवड़ मार्ग अगर आप इसको ठीक से अध्ययन करें, तो देखेंगे कि पूरा कांवड़ मार्ग जो है उसमें मुख्य मार्ग जो है वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के हैं।
और उसमें जितनी भी दुकानें हैं, चाहे वो पानी के सबील लगाए जाते हों, चाय की टपलियाँ हों या फिर खाने-पीने का सामान हो, वो सारे के सारे ज़्यादातर अधिकांश संख्या में मुस्लिमों की हैं। और ये समस्या एक ये है कि इन लोगों ने जो दुकानें खोल रखी हैं, उन लोगों ने भगवान के नाम पर उन अपनी दुकानों का नाम दे रखा है। यानी राम भोजनालय, हनुमान भोजनालय, जय माँ वैष्णो भोजनालय और चलाने वाला कोई जागीर अहमद है। तो इस तरह का जो वहाँ पर घपला हो रहा है, इसको रोकने के लिए मुख्यमंत्री का आदेश है कि जितने भी जगह दुकानें हैं, सब में काँवड़ यात्रा के दौरान पूरा तरह से बोर्ड का डिस्प्ले होना चाहिए और उसका पालन होना चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि इसको जो वहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वो किसका है। लेकिन विपक्ष का ये कहना है और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी यानी एनडीए का सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल, उसका ये कहना है कि अगर इस आदेश को अमल में लाया जाएगा, तो इससे दिक्कत बहुत ज़्यादा होगी। दिक्कत ये होगी कि खाली मुस्लिम ही नहीं, बल्कि जो बैकवर्ड है, जो एससी-एसटी कैटेगरी में आता है, यानी कि पिछड़ा वर्ग से है और दलित वर्ग से है, उसकी भी दुकान पे कोई नहीं जाएगा। उनका कहना है कि अगर किसी को पता चल जाए, अभी भी समाज में इतनी कुरीतियाँ व्याप्त हैं कि अगर किसी को पता चल जाए कि वो किसी शूद्र की दुकान है, तो उस पर चाय-नाश्ता नहीं करेगा। किसी को पता चल जाए कि वो मुस्लिम की दुकान है, तो उस पर चाय-नाश्ता नहीं करेगा। ऐसे में उन लोगों का कारोबार ठप हो जाएगा। उन्होंने दलील दी है कि आपने देखा होगा, कभी किसी फ़ेमस दुकान पे आप चले जाइए, मसलन मैं अगर आपकी बात अपनी बात करूँ तो लखनऊ में मैंने देखा है, शर्मा चाट हाउस है, शर्मा चाय है, वाजपेयी की कचौड़ियाँ हैं, कभी आपने नहीं सुना होगा किसी शूद्र की कोई दुकान है, कभी आपने नहीं सुना होगा किसी मुस्लिम का कोई फ़ेमस हो। ऐसा कोई जगह नहीं है जो फ़ेमस हो, टुंडे कबाब को छोड़ दीजिए तो वो चूँकि एक ब्रांड बन चुका है, लेकिन ऐसे कोई बड़े नाम नहीं हैं जो पिछड़े वर्ग से आते हों या फिर जो है दलित वर्ग से आता हो। तो लोगों का ये मानना है कि ये आदेश सामाजिक वैमनस्यता फैलाएगा, लोगों में अंतर्कलह पैदा होगी और लोग एक-दूसरे की दुकानों में नहीं जाएँगे। जब दुकान पढ़ लेंगे कि वो किसी शूद्र की दुकान है तो नहीं जाएँगे। उनका रालोद का ये कहना है कि दरअसल ये आदेश मुस्लिमों से ज़्यादा हिंदुओं के ही लिए घातक है, क्योंकि दलितों के, शोषितों के, वंचितों के, पिछड़ों के जो दुकानें हैं उस पर हिंदू समाज के लोग नहीं जाएँगे और वहाँ चाय-नाश्ता नहीं करेंगे। लेकिन अब आपको बताते हैं इसके पीछे की राजनीति क्या है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के बड़े नेताओं को एक संदेश दे दिया है नागपुर के माध्यम से। उन्होंने संघ के नेताओं की शय पर एक ऐसा आदेश पारित कर दिया है। संघ के नेता दबे-चुबे ज़बान में अक्सर ये माँग करते थे और उनकी माँग लंबे समय से चली आ रही थी कि जो मुस्लिम समाज है, वो हिंदुओं के समाज पर दुकानें खोलता है, हिंदू देवी-देवताओं के नाम पर दुकान खोलता है और उसको चलाने वाला खुद मुस्लिम होता है। ऐसे में हिंदुओं की धार्मिक आस्था पर चोट हो रही थी और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये आदेश दे कर के साफ कर दिया है और उन्होंने बता दिया है कि हम ही हैं असली हिंदू और हम ही हैं जो हिंदुओं के अलंबरदार हैं। और मुसलमानों के चलते जो ये आदेश योगी आदित्यनाथ ने दिया है, उसको लेकर के चर्चा बहुत तेज हो गई है और अब भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो इस पर पीछे हटता हुआ दिखाई पड़ रहा है और वो इस पर उसके गले में साँप के गले में बिच्छू जैसी हालत हो गई है, यानी वो ना निगल पा रहा है, ना वो उगल पा रहा है। तो अब ऐसा आदेश हो गया है जिसको चलते 2027 का जो विधानसभा चुनाव है, उसमें योगी आदित्यनाथ की कट्टर हिंदुत्व की जो छवि है, उस पे और निखार आएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल ये आदेश अमल में लाया गया है और सोमवार से इस पर पालन करना है। तो जो उस क्षेत्र की जो दुकानें हैं, जो दुकानदार हैं, उनमें खासा आक्रोश फैला है। उनका कहना है कि क्या कोई रईस अहमद राम भोजनालय नहीं चला सकता है? क्या कोई अकबर सिद्दीकी क्या कोई जय माँ वैष्णो भोजनालय नहीं चला सकता है? बिल्कुल चला सकता है, लेकिन आप उसकी जानकारी को सार्वजनिक करिए। किसी नाम से भगवान के नाम पर काम करने पे रोक नहीं है, लेकिन मेरा भी मानना है कि उसकी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। उसको छुपाने के पीछे क्या राजनीति है, ये समझ से परे है। इसलिए ऐसे दुकानदारों से भी मेरा निवेदन है कि उनको इस चीज़ की जानकारी देनी चाहिए कि उसका संचालक कौन है, उसके यहाँ काम करने वाले कर्मचारी कौन-कौन से हैं, उनका क्या नाम है, उनका रजिस्ट्रेशन संख्या क्या है। इस तरह की जानकारी अगर सामने आएगी, तो लोगों के मन में किसी तरह का भ्रम नहीं रहेगा। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराइएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।